उद्घाटन नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन करा सकती थी कांग्रेस, की नहीं करा सकती थी। जवाब दो ना। राम का जब एक पूर्वज होने से नहीं होता ना सर। राम का जो वंशज 140 करोड़ में जो वंशज है, हाँ। वो अगर कांग्रेस पार्टी में है तो बताओ राम जी किसके साथ? आप वंशज है, एक से नहीं होता सर, 140 करोड़ की आबादी है। आप 140 करोड़ की बात की ना, आप अकेले 140 करोड़ की है। नरेंद्र मोदी पूरे देश का बाप है क्या? बात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है वो। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, तो अभी तो सबसे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री आए गए बहुत देश में, आप तो जानते रहते हैं। मैं नहीं मानता उसको प्रधानमंत्री पद की। अरे वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री होगा, उसका चौकीदार होगा, उसका नौकर होगा, मेरा कुछ नहीं। यह टिकट भारतीय जनता पार्टी में मोदी के लाडले हैं, किसानों का हत्यारा, मोदी का लाडला, मोदी का परिवार का हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पल्स। सूत्रों से लगातार खबर आ रही है कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है और पीएम चेहरा है। तो राहुल गांधी का क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी हैं, कांग्रेस नेता, उनसे चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है प्रबल जी, अगर मायावती आती है इंडिया गठबंधन में तो स्वागत है? स्वागत है उनका, वो आए। जो भी सामाजिक न्याय को मानता हो, जो भी लोकतंत्र को बचाना चाहता है, जो भी संविधान को बचाना चाहता है, जो भी इस देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाना चाहता है, वो सारी पार्टियों, उन सारे नेताओं का स्वागत है इंडिया गठबंधन। यही मायावती है जिन्होंने एमपी चुनाव में जाकर कह दिया था कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस को वोट मत देना। चुनाव की बात होती है, आगे की बात करनी है। आगे लोकसभा है, देश को बचाना है, आरएसएस की विचारधारा को मात देना है, देश के अंदर जो तानाशाही उसको मात देना है, तो सबका स्वागत है। जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है, आपको लग रहा है कि मायावती आ सकती है इंडिया गठबंधन में? क्योंकि वो बिल्कुल साइलेंट रहती है, किसी भी मुद्दों पर मायावती का कोई बयान नहीं आता। अब वो विचार करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व बातचीत चल रहा होगा, बातचीत होती भी रहती है, तमाम नेताओं से बातचीत होती रहती है, और आएंगी तो स्वागत है उनका, आना चाहिए। इंडिया टीवी ने सर्वे किया और सर्वे में निकल से दलितों का हालत है देश में, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह दलितों को मारा जा रहा है। रामपुर में दलित को मारा गया है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की पुलिस ने जो गोली मरवाई है, तो उसके बाद भी कोई चीज़ बची है क्या कि दलितों के साथ उत्पीड़न नहीं होगा? हाथरस में लड़की को मारा, दलित लड़की को मारा गया, या रोज़ दलितों को रोज़ पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा। उसके बाद भी कोई गुंजाइश है क्या कि संविधान में कोई बचा है? अब संविधान बचा नहीं। संविधान को बचाने के लिए मैं अपील करता हूँ कि मायावती जी को भी आना चाहिए। क्या दिक्कत है? नहीं, आप लोग लगातार कहते हैं संविधान नहीं बचा, संविधान नहीं बचा, तो क्या देश कैसे चल रहा है? बिना संविधान के चल रहा है देश? सवाल उठाने पे 141 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। किसान वहाँ पर अपनी मांग लेकर आ रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून के पर गोली चलाई जाती है। एक लड़का, दलित लड़का, रामपुर के अंदर बोर्ड लगाता, बाबा साहब अम्बेडकर, उसको गोली मार दी जाती है। कि संविधान का सूचक है? ये तानाशाही का प्रतीक है। एक सर्वे हुआ है, एक गाड़ी चढ़ा देना एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा लखीमपुर खीरी में, और उसका बाल नबाका होना, ये संविधान का सूचक है? लोकतंत्र का सूचक है? नहीं है, ये तानाशाही का सूचक है। टिकट भी मिलने वाली है उनको, तो शायद दे दिया टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उनको, मोदी ने। मोदी के लाडले हैं, किसानों का हत्यारा, मोदी का लाडला, मोदी का परिवार का हिस्सा। तो आपको लग रहा है कि आज तानाशाह सरकार है और जो उपद्रवी हैं वो कुर्सी पर, सत्ता की कुर्सी पर काबिज जितने हैं? दंगाई हैं, जितने व्यभिचारी बलात्कारी हैं, वो सब नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा हैं। और बुरा मत मानना, 2024 का इलेक्शन अगर नरेंद्र मोदी जीत जाएगा तो तुमको भी शायद घर पे ही बैठना पड़ेगा। वो दरिंदे जो हैं, तुम्हारे जैसे लड़कियों को भी खुलेआम घूमने नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी का तो नारा है, नौकरी भी नहीं करने देंगे। नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण। नारी शक्तिकरण, मणिपुर में शक्तिकरण देखा ना, किस तरह से लड़कियों का अपमान किया, लड़कियों को नंगा करके मार्च कराया गया। क्या हुआ? कुछ हुआ? बाल बाका हुआ? अभी आप कह रहे हैं कि अगर मोदी की सरकार बनती है बाई चांस, लेकिन कंफर्मेशन मिल रही है, जो सर्वेज आ रहे हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 335 से ज़्यादा सीट बीजेपी की, और अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो 38 सीट्स पर सिमट कर रह गई। कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो 200 सीटों से नीचे रहेगी। मोदी जो है 200 सीट्स के नीचे निपट जाएंगे, और 300 से ऊपर हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं। हमने सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, गारंटी देने जा रहे हैं हम। एमएसपी की गारंटी हम देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी।
देखिए, लगातार खबरें आ रही हैं कि बीएसपी, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, पर सवाल ये भी है कि क्या एनडीए मजबूत है या इंडिया गठबंधन मजबूत है, और इस बार क्या अहम मुद्दे चुनाव में रहने वाले हैं? क्या दलित फैक्टर जो है, जो मायावती खेलती है, मायावती किसकी साइड होंगी और किस ओर दलित वोट जाएगा? दलित वोट किस तरफ जाएगा इस बार? देखो, जितने भी नरेंद्र मोदी द्वारा प्रताड़ित लोग हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, सबका वोट इंडिया अलायंस के साथ आ रहा है। सबका वोट आएगा तो फिर मोदी जी बिना वोट के? मोदी का डब्बा गोल होने जा रहा है। मोदी झोला उठा के जाएंगे। आप डब्बा गोल कह रहे हैं, वो 400 पार कह रहे हैं। 15 लाख रुपए का जुमला किसने छोड़ा था? क्या वो मिला? 2 करोड़ रोजगार की बात किसने की थी? मैंने की थी कि नरेंद्र मोदी ने की थी? राहुल गांधी नहीं, किसने की थी? पहले जो सवाल पहले जो सवाल पूछ रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार की बात किसने की? मोदी जी ने करी थी। मिला? नहीं मिला ना। किसानों की आय दुगनी की बात किसने की थी? मैंने की थी कि नरेंद्र मोदी ने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी ना। मिला? नहीं मिला ना। तो ऐसे नरेंद्र मोदी का काम रहता है हर चुनाव में, हर समय तो भाषण चुनावी जुमले होते हैं, जुमला होता है। नरेंद्र मोदी का ऐसे ही डब्बा गोल आदमी है, डब्बा गोल होने जा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा में कई वादे कर रहे हैं, और जहां एक तरफ प्रबल जी आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, तो क्या राहुल गांधी जी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? जनता पूरे राहुल गांधी जी ने जो वादा किया है, भूमि अधिग्रहण कानून किसने लाया 2013 में? राहुल गांधी जी के प्रयासों से आया कि नहीं आया कि नहीं आया? तो आज 4 गुना रेट मिला ना किसानों को। आज कहीं देश में देखती हो कहीं बवाल होता है। उन्होंने वादा किया था कि हम जो है किसानों को वहाँ पर दाम देंगे, लोन माफ़ी करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोन माफ़ी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई ना। हमने हर जगह जहाँ भी हमारी सरकारें बनती हैं, हम जो वादा करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का हमने वादा किया, पूरा किया कि नहीं किया? किया ना। किया ना हमने। छत्तीसगढ़ में दिया, राजस्थान में दिया हमने, हिमाचल में दिया हमने, कर्नाटक में दिया ना। तो वैसे ही जो वादा राहुल गांधी जी करते हैं, हम लोग पूरे तरीके से पढ़ लिख कर, पूरा उसका डाटा बनाकर, पूरी उसकी योजनाएं बनाकर, उसकी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स देखकर हम कोई वादा करते हैं। हम ऐसे नहीं जुमला फेंकते हैं, उसके पीछे पूरी डीप स्टडी होती है। तो हमारा पूरा बजट एलोकेशन होता है, उस बजटरी प्रोविजंस को भी जानते हैं। सरकार चलाई है कांग्रेस पार्टी ने, ऐसे वैसे नहीं किया। इस देश को बिल्टअप किया है कांग्रेस पार्टी ने। जहाँ इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज सब कुछ बनता है। लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। आप मोदी के परिवार में आते हैं क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है। मैं उसके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं किसान। आपके प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? मेरा प्रधानमंत्री नहीं है वो। आप उनको प्रधानमंत्री नहीं मानता? वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री या व्यभिचारी बलात्कारियों का प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री नहीं है। मैं उसको प्रधानमंत्री नहीं मानता। बीजेपी कह रही है जो मोदी को नहीं मानते, जो बीजेपी को नहीं मानते, वो देशद्रोह हैं। मेरे परदादा आज़ाद हिंद फौज में लड़े थे, और मोदी के वंशज, जो मोदी जिनका वंशज है, वो सब अंग्रेजों के दलाल थे। सावरकर क्या था, गोडसे क्या था, इन सब ने माफ़ी मांगी। इनका इतिहास रहा। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है या कांग्रेस के जो काम रहे हैं, नेहरू गांधी नहीं रहते तो देश आज़ाद होता नहीं होता। 17 साल नेहरू जी जेल में रहे, गांधी जी ने अपनी जान देकर देश को आज़ाद कराया। उनकी हत्या की इन्हीं गोडसेवादियों ने। बीजेपी तो कह रही है 2014 में भारत आज़ाद हुआ है। ये इन लोगों ने तो उपद्रवी मचा रखा था, गुंडागर्दी थी, गुंडा राज, जंगल राज सब खत्म हो चुका है। 2014 हमारे देश के लिए काला दिन था, हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के काला दिन था। ये समझो, वो काला डब्बा है जो 24 में हटेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का हिंदू किस तरफ है? क्योंकि कहते हैं हिंदू जहां वोट करेगा वहां सरकार बनेगी, और राम मंदिर बन चुका है। देश की जनता, बहुसंख्यक जनता, सामाजिक न्याय के नाम पर, नौजवानों के रोजगार के नाम पर, महिला को सुरक्षा देने के नाम पर, बाकी अन्य मुद्दों के नाम पर इंडिया अलायंस के साथ है। राम मंदिर मुद्दे पर राम जी तो दिल के अंदर है। मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरे तो पूर्वज ही राम जी हैं, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। तो जब राम जी का पूर्वज कांग्रेस के पार्टी के साथ, तो सोचो राम जी कहाँ होंगे। अब बताओ, अब सवाल पूछो। राम मंदिर का उद्घाटन, सवाल पूछा उसका जवाब दो। नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन करा सकती थी कांग्रेस, की नहीं करा सकती थी? जवाब दो ना, कि राम का जब एक पूर्वज होने से नहीं होता ना सर। राम का जो वंशज 140 करोड़ में जो वंशज है, वह अगर कांग्रेस पार्टी में है, तो ये बताओ राम जी किसके साथ है?
आप वंशज है, एक मैं से नहीं होता सर, 140 करोड़ की आबादी है। आप 140 करोड़ की बात की ना, आप अकेले 140 करोड़ की हैं। नरेंद्र मोदी पूरे देश का बाप है क्या? बात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है वो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, तो अभी तो सबसे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री आए गए बहुत देश में, आते जाते रहते हैं। मैं नहीं मानता उसको प्रधानमंत्री पद की। अरे वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री होगा, उसका चौकीदार होगा, उसका नौकर होगा, मेरा कुछ नहीं। वो किसानों का, हत्यारों का साथी है, मणिपुर की महिलाओं का गुनहगार है। 200 के सीटों के नीचे आएगा नरेंद्र मोदी। अब इससे ज़्यादा मैंने क्या बोला, बोल तो दिया तुम्हें। ठीक है, तो हमारे साथ प्रबल जी थे। प्रबल जी ने तमाम 2024 के मुद्दों पर अपनी राय रखी कि किस तरीके से वे सरकार बना रही है, लेकिन सवाल यह है कि 400 पार का बीजेपी का नारा क्या महज नारा भर है, या फिर उसको कायम करने में नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे? राम मंदिर का मुद्दा जो है वो जरूरी है, या दलित के साथ जो हो रहा है वो जरूरी है? नमस्कार।